प्राचीन समय की बात है। एक घने वन के मध्य एक योगी तपस्या में लीन था। वह वर्षों से कठोर साधना कर रहा था। उसकी केवल एक ही चाहना थी, मोक्ष प्राप्त करना। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़ थी। वह बिना विचलित हुए एक ही मुद्रा में बैठा रहता। उसके चारों ओर जंगल की शांति और प्रकृति की कोमल ध्वनियां गूंजती थीं। योगी ने संसारिक सुखों और मोह माया से खुद को अलग कर लिया था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसकी साधना से प्रभावित हो गए थे। देवताओं ने उसकी कठोर साधना को देखते हुए उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को बुलाया और कहा कि वह योगी की साधना को भंग करके देखे कि क्या उसका संकल्प वास्तव में अडिग है। उर्वशी, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे स्वर्गलोक में थे, को यह चुनौती बहुत आसान लगी। उसने अपनी दिव्य सुंदरता और मोहकता से अनगिनत ऋषि मुनियों को भटकाया था। उसके लिए यह योगी भी एक और परीक्षा भर था। वह स्वर्गलोक से धरती पर उतरी और धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां योगी तपस्या में लीन था। उसकी उपस्थिति से पूरा वन मंडल चमक उठा। वन में फूल खिलने लगे और सुगंध फैल गई। योगी की तपस्या इतनी गहरी थी कि वह उर्वशी के आगमन को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उर्वशी ने अपने नृत्य से वन के वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने मोहक नृत्य से योगी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। उसके कदम हल्के थे, लेकिन उनमें इतना आकर्षण था कि किसी का भी ध्यान खींच ले। कुछ देर बाद योगी की साधना में हलचल शुरू हुई। उर्वशी ने अपनी चपलता बढ़ाई और अपने सौंदर्य और मोहिनी नृत्य से योगी का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की। उसकी हंसी, उसकी चाल, उसकी अदाओं में ऐसा जादू था कि कोई भी व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। लेकिन योगी अब भी स्थिर था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उर्वशी ने अपनी योजना में और तीव्रता लाने का निर्णय लिया। उसने योगी के पास जाकर धीरे धीरे उसकी तपस्या की सराहना की और उसकी शक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उसने कहा, हे महायोगी, तुमने अपने तप से देवताओं को भी हिला दिया है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि जीवन में सुख और सौंदर्य के आनंद लिया जाना चाहिए? क्यों तुम सांसारिक सुखों से खुद को वंचित कर रहे हो? योगी का मन अब विचलित होने लगा था। उसकी साधना इतनी मजबूत थी कि वह अब तक उर्वशी के जाल में नहीं फंसा था, लेकिन उसकी बातें उसके मन के कोने में कहीं न कहीं प्रवेश करने लगी। उर्वशी ने अपने सौंदर्य और शब्दों से उसे और भी भटकाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारे पास शक्ति है। तुमने अपनी आत्मा को इतना शुद्ध किया है कि स्वर्ग की सुंदरियां भी तुम्हारे समक्ष कुछ नहीं है। फिर भी तुम स्वयं को सांसारिक सुखों से दूर क्यों रखते हो? योगी के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। योगी के भीतर गूंज रहे सवालों ने उसे कुछ पल के लिए अवश्य विचलित किया था, लेकिन उसकी तपस्या की शक्ति ने उसे मोह और माया के जाल से बचा लिया। उसकी साधना ने उसे यह सिखाया कि भले ही सांसारिक सुख और आकर्षण कितने भी मोहक क्यों न हो, वे सब अस्थायी हैं। योगी ने यह समझ लिया कि उसकी अंतिम मंजिल मोक्ष है, और यह साधना ही उसे उस सत्य की ओर ले जा रही है जिसे हर आत्मा प्राप्त करना चाहती है। उर्वशी के प्रलोभन को देखकर भी वह समझ गया कि संसार में सुख सुविधाएं, सुंदरता और मोह केवल क्षणिक है, और जो व्यक्ति इनसे बंध जाता है वह सच्ची आत्म शांति और मोक्ष से वंचित रह जाता है। उर्वशी, जिसने अपनी मोहिनी शक्तियों का प्रयोग कर योगी को भटकाने की पूरी कोशिश की थी, अब शर्मिंदगी और ग्लानि से भर गई थी। उसे समझ में आ गया कि योगी का संकल्प और उसकी साधना इतनी अडिग थी कि कोई भी मोहक प्रलोभन उसे उसके मार्ग से हटा नहीं सकता। योगी ने जब उसे यह बताया कि सच्चा सुख आत्मा की शुद्धि और आत्म संयम में है, तब उर्वशी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सिर झुकाकर योगी से क्षमा मांगती है और बिना एक शब्द कहे स्वर्गलोक लौट जाती है। योगी ने अपनी साधना को फिर से आरंभ किया, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक आत्मविश्वास और शक्ति से भर चुका था। उसकी आत्मा में अब और भी स्थिरता और गहराई थी। उसने मोह माया को जीत लिया था और उसकी साधना उसे अब उस मोक्ष की ओर ले जा रही थी जिसे वह वर्षों से प्राप्त करना चाहता था। उसकी ये जीत केवल उर्वशी पर नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की जीत थी, जो अब सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। इस कहानी का गहरा अर्थ यह है कि संसार के सभी मोह और प्रलोभन हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्ची साधना, आत्म संकल्प ही हमें उन पर विजय दिला सकते हैं। जीवन में सुख और समृद्धि के आकर्षण क्षणिक होते हैं,
लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति और मोक्ष की राह पर चलता है वही असली विजेता होता है।